प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदाबंद के कदूस पवित्र जीवित नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पिछली वीडियो में हमने प्रेयर के विषय में पाया था, प्रार्थना के टिप्स दिए थे कि प्रार्थना हमें किस प्रकार करनी है और प्रार्थना करने से क्या होता है। आज मैं आपके साथ एक वचन शेयर करने वाला हूँ, जो वचन है परमेश्वर की वाचाओं का उल्लंघन ना करना। हालेलुया। तो आज हम सीखने वाले हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन की उल्लंघन करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। आज मैं एक स्टोरी को आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि आप अगर परमेश्वर के वचन को तोड़ते हो तो आपके जीवन में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कुछ बातें हैं प्रैक्टिकली जो मैंने सीखी हैं, कुछ बातें हैं जो परमेश्वर मुझे सिखाता है अपने वचन से, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में हो सकता है हो रही हूँ, जिसके माध्यम से आप शर्मिंदगी को अपने जीवन में देख रहे हो। हालेलुया। तो बाइबल ऐसा बयान करती कि जब परमेश्वर ने आदम को रचा, तो आदम को बनाया, तो उसने उससे बात की और उससे कहा कि हे आदम, तुझे मैं सब चीज़ों के ऊपर अधिकार देता हूँ, लेकिन उस वृक्ष के फल को जो तेरे सामने लगा हुआ है उसे खाने की आज्ञा तुझे नहीं है। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि वहाँ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी की और उसे आज्ञा भी दी। हालेलुया। तो बाइबल कहती कि आदम ने उसी आज्ञा की उल्लंघना की और उसकी लाइफ में क्या हुआ, मृत्यु को आना पड़ा। हालेलुया। आज इंसान अपने जीवन में खुद मृत्यु को मांगता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से बाहर चलते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ऐसे ही हम वचन में देखेंगे पहला इतिहास उसकी 13 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा कि यूं शाऊल उस विश्वास के घात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा, इसीलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यीशु के पुत्र दाऊद को दिया। हालेलुया। सो स्मॉल लेटर्स हैं, लेकिन काफ़ी कुछ इसमें छिपा हुआ है जो खुदा ने अभी मुझे दिया है। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात को ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर के मुख से जो निकलते हुए वचन होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही आशीषित और हमें फलवंत करने के लिए होते हैं। हालेलुया। तो हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर ने शाऊल को राजा चुना था तो परमेश्वर ने उसे मारने के लिए नहीं चुना था। हालेलुया। तो जब इस वचन को, तो आप पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है कि शाऊल के जीवन में शर्मिंदगी कैसे आई, किस प्रकार से उसने उल्लंघना की थी। आप जानते हो कि परमेश्वर ने जब फिलिस्तीनियों से युद्ध करने के लिए किया तो बाइबल कहती है कि उसने शाऊल ने उनके पशुओं को रख लिया और उसके साथ ही साथ जो वो लोग थे उन्हें भी रख लिया, राजा को भी रख लिया। बाइबल ऐसा बयान करती है कि उसने, परमेश्वर ने कहा कि किसी की आवाज़ मुझे सुननी नहीं चाहिए, सब जो चैंप हैं उसे ख़त्म करना है, सब जानवरों को ख़त्म करना है। लेकिन शाऊल ने जानवरों को, अच्छे अच्छे जानवरों को रखा, शाऊल ने उस राजे को रखा। तो बाइबल कहती कि शाऊल को जब शमूएल मिला और शमूएल ने उन्हें भी घात किया। तो आप पढ़ सकते हो, पहले राजे की पुस्तक में लिखा हुआ है कि शाऊल ने किस प्रकार शमूएल के साथ बातचीत की, किस प्रकार लोगों के कारण उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया। आज हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी समस्या आए, लोग आपको कहें कि आप संडे चर्च क्यों जाते हो, आपको तो मैरिज अटेंड करना चाहिए, संडे के दिन आप रेस्ट किया करो। बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं आपके साथ कि ये लंगर प्रसाद नहीं खाते। आप दूसरों की वजह से परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हो, जिससे कि शैतान आपके जीवन में अटैक करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोग आपका उद्धार नहीं कर सकते, आपका परिवार आपका उद्धार नहीं कर सकता, आपका पास्टर आपका उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन जीसस क्राइस्ट जो आपका उद्धार कर सकता है। आप उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाते, आप उसकी आवाज़ को अनदेखा कर देते हो, उसी कारण आप फंसते हो और शैतान आपके जीवन में समस्याओं को पैदा करते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि शाऊल ने इंसानों की आवाज़ के ऊपर ध्यान लगाया, उसी आवाज़ के कारण परमेश्वर उससे खफा हुआ,
परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना हुई और उसे मृत्यु दंड भोगना पड़ा। हालेलुया। बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने शाऊल को मृत्यु के लिए पैदा नहीं किया था कि इसके जीवन में मृत्यु आएगी, इसके राज्य बढ़ेगा। लेकिन बाइबल कहती है कैसे राज्य घटा। आपने पढ़ा कि शाऊल ने किस प्रकार विश्वासघात किया। विश्वासघात। बाइबल के अकॉर्डिंग हम आज अपने जीवन में परमेश्वर से बहुत बार विश्वासघात करते हैं। आज हम वायदा करते हैं, मैं अपने प्रैक्टिकली आज मैं वायदा करता हूँ और कल मैं क्या करता हूँ, उसी वायदे को तोड़ देता हूँ। हालेलुया। तो इसका मतलब कि हमें अपने जीवन में अपनी वो चीज़ों को देखना है, समझना है और उसे आगे लेके चलना है ताकि परमेश्वर हमें ब्लेस कर सके। हालेलुया। तो मेरा मानना ये है कि हम जितनी मर्जी चर्च अटेंड कर लें, जितना मर्जी हम पास्टर से बातचीत कर लें, क्लोजली हो जाएं, जब तक हम पूरी तरह से वचन में परफेक्ट नहीं होंगे तब तक हम अपने जीवन में कभी आशीष को नहीं देख सकते। कुछ लोगों का मानना है कि हमें फाइनेंशियल बरकत मिल गई, हमें गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, हमें हमारे बच्चे सेटल हो गए तो हमारे लिए ये आशीष है। हालेलुया। ये फिजिकल आशीषें हैं हमारे लिए। अगर आप सबोपदेशक में पढ़े तो वहाँ क्या लिखा है, कहता सब कुछ व्यर्थ है, सबो कुछ कहता व्यर्थ है ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਸਟ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਪਾਉਂਗੇ ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੀ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਆ, ਉਧਾਰ ਆ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਬਚ, ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ बचाया जाएगा। यदि तू मुझ पे विश्वास करे, तौबा करे, मन फिराए तो मुड़े, तो मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें बहुत ध्यान से अपने जीवन को व्यतीत करना है जिससे कि हम परमेश्वर के बरकत को अपने जीवन में ले सकें। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इस मैसेज के द्वारा बरकत दे। खुदावंद आपके जीवन में बड़े काम करे। परमेश्वर आपकी लाइफ को बिल्ड करे, स्ट्रॉन्ग करे, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, आत्मिक और शारीरिक रीति में भी ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो खुदावंद का आत्मा हमारे साथ है, हम ब्लेस हैं, आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। आज संडे का जो दिन हमारे लिए बरकत का दिन है, ज़रूर अटेंड करें चर्चिस को, जहाँ जहाँ भी आप जाते हो अटेंड करें और परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करें। मेरा बिलीव है कि आज आपका दिन है, आज आप गवाही के साथ वापस आओगे, आज परमेश्वर आपसे बात करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और मसीह के सुसमाचार से रिलेटेड इस पे वीडियो अपलोड होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का संदेश आपके जीवन में काम करेगा। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।